गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम जानेंगे एक हाई स्कूल का एक और टॉपिक है न्यूलैंड का अष्टक नियम। न्यूलैंड ने जो अष्टक नियम दिया था, न्यूलैंड एक वैज्ञानिक जो हुए थे, उन्होंने एक अष्टक नियम दिया था। तो अष्टक नियम वो क्या कहता है, क्या अष्टक नियम के नियम होते हैं, वो क्या बताता है, तो उसके बारे में आइए जानते हैं। तो देखते हैं न्यूलैंड का अष्टक नियम क्या कहता है। जिस प्रकार से देखा होगा, आपने कोई वाद्य यंत्र होता है, कोई भी संगीतकार होता है, तो वो किसी भी संगीत की शुरुआत करने से पहले, हारमोनियम हुआ, तो इसकी शुरुआत करने से पहले क्या करता है, वो कुछ शब्दों का प्रयोग करता है। जैसे सबसे पहले शब्द प्रयोग करता है सा, रे, गा, सा रे गा, म, प, द, नी, और फिर पुनः इसकी बारंबारता कर लेता है। फिर कहता है कि क्या सा, तो सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा। तो इस प्रकार से वो फिर बारंबार करता है। फिर कहता है कि सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, फिर सा कहता है। फिर आके इसी क्रम में सा और रे। फिर तो यही क्रम में क्या करता है, वो पुनरावृत्ति करता है इन 7 वर्ण के बाद में 8वां वर्ण। तो उन्होंने बताया था, तो उसके बाद में जो होता है, जैसे आवर्त सारणी में जो दूसरा आवर्त है, उसमें दे रखे हैं हमारे लिथियम रखी है, इधर धातु लिथियम रखी है, बेरिलियम रखी है, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ऑक्सीजन और फ्लोरीन रखी गए। उसके बाद में हमारी जो दूसरे वर्ग में, तीसरे वर्ग में रखी गई सोडियम रखी गई है। सोडियम के बाद में हमारी मैग्नीशियम आती है, Mg आती है, मैग्नीशियम। फिर हमारी एल्यूमिनियम आती है। तो मैग्नीशियम के बाद में हमारी एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस आती है, सिलिकॉन, फास्फोरस आती है। फास्फोरस के बाद में सल्फर आती है, और सल्फर के बाद में क्लोरीन। फास्फोरस के बाद में सल्फर, और सल्फर के बाद में हमारी क्लोरीन। फिर तीसरा जो आवर्त हमारा दिया गया, उसमें भी कैल्शियम और पोटेशियम, पोटेशियम और कैल्शियम हमारे दिए गए तत्व हैं। तो फिर पोटेशियम और कैल्शियम। तो न्यूलैंड के अष्टक नियम में बताया गया है कि न्यूलैंड ने बताया है कि जिस प्रकार से कोई वाद्य या संगीतकार अपने वाद्य यंत्र का प्रयोग करता है या हारमोनियम का प्रयोग करता है, तो सबसे पहले शब्दों का प्रयोग करता है सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, फिर सा का वर्ण करता उच्चारण करता है। तो उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से कोई संगीतकार कहता है, इन 7 शब्दों का प्रयोग करने के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 शब्दों का प्रयोग करने के बाद में 8वां शब्द ठीक पुनरावृत्ति करता है। कहने का मतलब है कि पहले वर्ण से 8वां वर्ण जो आएगा, वो आपस में समानता रखता है। यहां भी सा है, यहां भी सा है। फिर वही बात कही है कि पहला वर्ण जो है, वो उसके आने वाले 8वें वर्ण के साथ सेम ही सेम हूबहू मैच करता है, सेम ही सेम लक्षण रखता है, सेम ही सेम रासायनिक गुण रखता है, उसके भौतिक गुण भी सिमिलरिटी में रहते हैं, तो मैचुअल रहते हैं। तो कहा है जिस प्रकार से सारे गामा पादा नी के बाद में फिर सा पुनरावृत्ति करता है। पहला वर्ड भी सा था, और उसका 8वां वर्ड जो आया फिर सा आया है। तो उसी प्रकार से न्यूलैंड जो थे, उन्होंने वैज्ञानिक ने उन्होंने अष्टक नियम दिया। तो अष्टक नियम बताया कि जिस प्रकार से धातुएं या कोई भी तत्व होता है, जैसे लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, और इनकी पुनरावृत्ति होने के बाद में इनका जो 8वां तत्व आता है, वो पहले तत्व से अगले 8वें आए तत्व के साथ में क्या समानता प्रदर्शित करता है। यही बताना चाहा न्यूलैंड ने अष्टक नियम में बताना चाहा कि जिस प्रकार से सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी के बाद में फिर सा पुनरावृत्ति करता है, यानी कि पहले वर्ड और उसका आया 8वां वर्ड आपस में बिल्कुल समान है। उसी पर बताया कि आवर्त सारणी में जो पहला तत्व आता है, उसके बाद में उसकी पुनरावृत्ति में जो अगला फिर 8वां तत्व आता है। 7 तत्व आने के बाद में 8वां जो तत्व आता है, वो पहले तत्व और उस 8वें तत्व के साथ समानता रखता है। न्यूलैंड का यही अष्टक नियम कहता है कि पहला तत्व जो होगा और उसका 8वां जो तत्व आएगा पुनरावृत्ति होके, तो जिस प्रकार से सा के बाद में फिर 7 अक्षर जाने के बाद में 8वां अक्षर फिर सा आता है, यानी कि उसके साथ समानता जो दिखाई दे रही है, सा यहाँ भी है, 8वां शब्द फिर सा आया है। तो उसी प्रकार से देखा कि अब दूसरे आवर्त में लिथियम थी, तो लिथियम के बाद में 7 तत्व निकलने के बाद में 8वां जो तत्व सोडियम पुनः आया है। तो 8वां तत्व क्या है, वो उस लिथियम और सोडियम के जो लक्षण होंगे, रासायनिक गुण होंगे, भौतिक गुण होंगे, वो आपस में समानता प्रदर्शित करेंगे। न्यूलैंड ने इसी अष्टक नियम के लिए अपने इस नियम को प्रतिपादन किया। उनका कहना था कि पहला वर्ण, पहला जो तत्व आएगा, उसका ठीक
प्रतिरूपण जो होगा उसका ठीक जो 8वां तत्व आएगा वो न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार आपस में समानता प्रदर्शित करेगा। तो ये रहा हमारा न्यूलैंड का अष्टक नियम। आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू क्लास।